अंकित की गाड़ी धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे गांव का समय भी उसी तरह धीमा हो गया हो। चारों तरफ खेत फैले हुए थे और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सिवाय हल्की हवा के सरसराने के। शहर की चकाचौंध और लोगों की भीड़ से दूर यह जगह अजीब और सुनसान लग रही थी। जैसे ही उन्होंने गांव का मुख्य रास्ता पार किया, अंकित ने महसूस किया कि यहां की हवा कुछ अलग है, गहरी, ठंडी, और उसके भीतर किसी अनजाने भय की गूंज है। उसके पास बैठे रीता ने हंसते हुए कहा, इतना डर मत अंकित, यह तो बस गांव है। पर अंकित के अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नजर आई। उसकी खिड़कियां काली और टूटी हुई थीं और दरवाजे की लकड़ी जैसे कोई पुराने समय के प्रेत को छुपाए बैठी हो। हवा के झोंके से दरवाजे की चरमराहट ऐसे सुनाई दी मानो कोई धीरे धीरे अंदर से उसे खोल रहा हो। रीता ने उसके हाथ में अपने हाथ रखे और कहा, चलो पहले घर में चलकर चाय पीते हैं। अंकित और रीता जैसे ही गांव के घर की ओर बढ़े, गांव के बुजुर्गों की दादी मां ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी कहानी थी और उसकी जुबान कुछ कहती प्रतीत होती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। अंकित ने सोचा, शायद यह भी गांव की पुरानी बातें हैं। रात का समय आया। गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा के साथ दूर दूर तक चीखने जैसी आवाजें आती थीं और कभी कभी मानो किसी ने जोर से पानी में कुछ फेंका हो। अंकित और रीता ने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, पर जैसे ही वे पुराने कुएं के पास पहुंचे, उनकी सांसें तेज हो गईं। कुआं छोटा और काला था, उसके चारों तरफ जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। कुएं के नीचे से जैसे धीमी आवाजें उठ रही हों, मानो कोई धीरे धीरे उन्हें बुला रहा हो। रीता ने धीरे से कहा, अंकित, यह कुआं कुछ अजीब है। पर अंकित की जिज्ञासा डर पर भारी थी। उसने अपने हाथ की टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांका। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे हवा में खो गई और वह महसूस करने लगा कि कुएं के अंदर कोई उसे देख रहा है। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुएं के पानी में एक अजीब परछाई उभर गई। परछाई मानवीय आकार की थी, पर उसके हाथ पांव असामान्य लंबाई के और चेहरे पर अजीब कुरूपता थी। अंकित ने डर के मारे पीछे कदम हटाया। यह असली है, वह हकलाया। रीता भी अब उसके पास आई और दोनों ने देखा कि पानी में वह परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे कुएं के बाहर निकलने के लिए तैयार हो। हवा ठंडी और भारी हो गई और कुएं के चारों तरफ बेलें जैसे अपने आप हिल रही थीं। अचानक कुएं के नीचे से एक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि अंकित और रीता दोनों ठिठक गए। उनकी हृदय की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगता था कि वह उनके कानों में गूंज रही है। कुएं के पानी में हलचल बढ़ गई और परछाई अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसके चेहरे की आंखें लाल थीं और उसके बाल जैसे सांप की तरह इधर उधर हिल रहे थे। अंकित ने रीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहां से दूर भागना चाहिए, उसने कहा, पर उसके शब्द हवा में खो गए। चुड़ैल की आत्मा अब पानी के ऊपर पूरी तरह से उभर चुकी थी। उसकी आवाज अब स्पष्ट थी, तुमने मुझे बुलाया है, तुम मेरे कुएं के रहस्य में आए हो और अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। रीता ने डर के मारे चिल्लाया, पर उसकी आवाज भी हवा में खो गई। कुएं से निकलते हुए चुड़ैल की शक्ति उनके चारों तरफ फैल गई। पेड़ झूम रहे थे, जमीन हिल रही थी और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं। अंकित ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह कुएं की पुरानी शक्ति थी जो अब प्रकट हो चुकी थी और उसके प्राणों के लिए खतरा बन चुकी थी। रीता ने अंकित की ओर देखा। उसकी आंखों में हिम्मत और डर दोनों झलक रहे थे। हमें इसका सामना करना होगा, उसने कहा। पर अंकित के मन में सवाल उठ रहा था, क्या हम इसके सामने टिक पाएंगे? जैसे ही उन्होंने कुएं की ओर कदम बढ़ाया, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह फुसफुसाहट उनके नाम पुकार रही थी और साथ ही पुरानी कहानी का संकेत दे रही थी। पुराने गांव वालों की बातें, बुजुर्गों की चेतावनियां, सब कुछ अब वास्तविकता बन चुकी थी। कुएं में छुपा हुआ रहस्य अब उनके सामने था और इससे बचना आसान नहीं था। अंकित और रीता ने हाथ में लकड़ी और कुछ पुराने जादुई ताबीज लिए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कुएं की शक्ति को समझना होगा और उसके रहस्य को हल करना होगा। पर हर कदम के साथ
चुड़ैल की शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। उसके हाव भाव, उसकी आवाज और उसका दृश्य, सब कुछ डरावना था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। उसका शरीर पानी और अंधेरे में लुप्त हो गया और फिर अचानक हवा में प्रकट हुआ। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखें आग जैसी लाल। अंकित ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि कुएं का प्राचीन प्रेत है जो अपनी सीमा में आने वालों को कभी नहीं छोड़ता। रीता ने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया जो उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था। हवा की आवाज और चुड़ैल की चीखें एक साथ गूंज रही थीं। कुएं के पानी में हलचल तेज हो गई और जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, चुड़ैल की शक्ति कुछ पल के लिए कमजोर हुई। अंकित ने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं में झांकते हुए देखा कि वहां कुछ अजीब सी वस्तुएं थीं। पुराने ताबीज, जड़ी बूटियां और कुछ लिखित पत्तियां। उन्होंने महसूस किया कि यही वह रहस्य है जो चुड़ैल को बांध कर रखता है। यदि वे सही तरीके से इसका उपयोग करें तो चुड़ैल की आत्मा को शांत किया जा सकता है, पर गलती हुई तो वे भी कुएं में बंद हो सकते हैं। अंकित और रीता ने मिलकर योजना बनाई। वे धीरे धीरे पत्तियों और ताबीजों को उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने कुछ उठाया, चुड़ैल जोर से चीखी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और उसके हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे, पर रीता ने मंत्र को जारी रखा और अंकित ने अपनी पूरी ताकत से ताबीजों को कुएं में फेंक दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल की चीखें और हलचल बंद हो गई। कुआं अब सामान्य दिख रहा था, पर उनके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ आरंभ है। अंकित और रीता ने कुएं से दूर कदम बढ़ाए, पर उनकी आंखों के सामने वह लाल आंखें और हिलते बाल अभी भी जीवित थे। हवा में अब भी फुसफुसाहट थी, जैसे कुआं का रहस्य उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा। वे दोनों जानते थे कि यह रात उन्हें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। गांव की खामोशी अब केवल खामोशी नहीं थी, यह चुड़ैल की चेतावनी थी, उसकी शक्ति का संकेत थी और यह बताती थी कि वह कभी भी लौट सकती है। अंकित और रीता ने गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि उनके हाथों की टॉर्च की रोशनी भी 4 कदम आगे तक ही दिख रही थी। हवा में कुछ अजीब सा गंध फैली हुई थी, जैसे पुराने मिट्टी, सड़े हुए पत्ते और कहीं दूर जलती हुई कोई लकड़ी। हर कदम के साथ रीता का मन और भी बेचैन हो रहा था। अंकित, लगता है यह केवल कुआं ही नहीं, पूरा गांव कुछ छुपा रहा है, उसने धीरे से कहा। अंकित ने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान कुएं के पानी में उभरती लाल आंखों और चुड़ैल के हिलते बालों पर था। हर पल वह महसूस कर रहा था कि उस आत्मा की ताकत अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसकी हर हलचल में जानलेवा इरादा छुपा था। जैसे ही वे गांव के बीचों बीच पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ घरों की खिड़कियां अपनी जगह से हल्की हिल रही थीं। कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, पर लगता था कि गांव का हर प्राणी उनके कदमों का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक पुरानी हवेली की खिड़की से अजीब सी रोशनी झलकी। रोशनी नीली थी, पर उसमें कुछ और भी था, मानो कोई छायाएं उसमें घूम रही हों। रीता ने धीरे से कहा, यह रोशनी कुएं के साथ जुड़ी हो सकती है। अंकित ने टॉर्च की रोशनी उस हवेली की ओर मोड़ी। हवेली का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की फुसफुसाती आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर बढ़ाए, उनके कानों में वह आवाजें स्पष्ट हो गईं। कोई धीरे धीरे उनके नाम पुकार रहा था, पर स्वर मानवीय नहीं था। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब निशान थे, सुदूर खून के दाग और घिसी पिटी पेंटिंग्स जिनमें अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अंकित ने महसूस किया कि यह केवल डरावनी सजावट नहीं, बल्कि चेतावनी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा तेज हुई और हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। यह असली है, हम किसी जादुई शक्ति के बीच हैं, अंकित ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर और हिम्मत का मिश्रण था। अचानक हवेली के अंदर से एक ठंडी और भारी सांसों की आवाज आई। रीता ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है। वह पलटी और वहां चुड़ैल खड़ी थी। पानी और अंधेरे में से निकलकर उसने पूरी शक्ति दिखाई। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखें अब और भी लाल
और चमकदार दिख रही थीं। तुमने मेरी चेतावनी को नहीं माना, चुड़ैल की आवाज गूंजी। अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। रीता ने पीछे हटते हुए पुरानी जड़ी बूटियां और ताबीज निकालने की कोशिश की, पर चुड़ैल हर कदम पर करीब आ रही थी। अंकित ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं थे। हवेली के चारों तरफ अजीब परछाइयां प्रकट हुईं, पुराने समय की आत्माएं जिन्हें चुड़ैल ने अपनी शक्ति में बांध रखा था। वे धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। अंकित ने रीता की ओर देखा। हमें उन्हें शांत करना होगा या हम भी इसमें फंस जाएंगे। रीता ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर ताबीजों और मंत्र का सहारा लिया। हवेली में अचानक अजीब गूंज उठी, जैसे दीवारें भी उनकी आवाज को निगल रही हों। चुड़ैल ने चीखते हुए अपने हाथ फैलाए और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, चुड़ैल की शक्ति अचानक कमजोर हुई। वह फुफकारती हुई हवा में उभरती और फिर गायब हो जाती। हवेली में की हलचल रुक गई, पर उनकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। वे समझ गए कि यह केवल पहला संघर्ष था। वे बाहर निकले, पर अब रात और भी डरावनी लग रही थी। हवा में फुसफुसाहटें चल रही थीं और उनके चारों तरफ अंधेरे में हल्की परछाइयां झूल रही थीं। अंकित ने महसूस किया कि चुड़ैल के प्रेत अब उनके पीछे नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद हैं। गांव की खामोशी अब केवल खामोशी नहीं थी, यह चेतावनी, संकेत और डर का मिश्रण बन गई थी। अंकित और रीता ने तय किया कि वे अगले दिन पुराने गांव के बुजुर्गों से संपर्क करेंगे। उन्हें यह जानना होगा कि यह चुड़ैल कौन थी, उसका उद्देश्य क्या था और कुएं और हवेली का रहस्य कैसे खत्म किया जा सकता है। पर उनके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। जैसे ही वे गांव के मुख्य चौक की ओर बढ़े, दूर से कुएं की ओर से हल्की रोशनी झलक रही थी। यह जैसे उन्हें लगातार बुला रही हो और उनका मन कह रहा था कि यह केवल आरंभ है। चुड़ैल की शक्ति अभी पूरी तरह नहीं हारी थी और उसकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए उन्हें अभी और संघर्ष करना होगा। अगले दिन सुबह की हल्की धूप गांव पर पड़ रही थी, पर हवा में अभी भी अजीब सी ठंडक थी। अंकित और रीता ने तय किया कि पहले गांव के सबसे बुजुर्ग दादी मां के पास जाए, जो कुएं और चुड़ैल की पुरानी कहानियां जानती थीं। गांव की संकरी गलियों में कदम रखते हुए उनका दिल बेचैनी और जिज्ञासा से भरा था। हर कदम पर उनके कानों में कुएं से उठती फुसफुसाहटों की गूंज रहस्यमय रूप से सुनाई देती। दादी मां का छोटा सा घर गांव के किनारे पर था। उसकी दीवारें पुरानी थीं और खिड़कियों पर जालियां जमी हुई थीं। जैसे ही अंकित और रीता ने दरवाजा खोला, दादी मां ने धीरे से कहा, तुम लोग आखिरकार आए। मैं जानती थी कि तुम्हारा रास्ता यहां तक आएगा। उसकी आवाज में चेतावनी और गंभीरता दोनों झलक रहे थे। अंकित ने डरते हुए पूछा, दादी, वह चुड़ैल कुएं में, वह कौन है? उसका उद्देश्य क्या है? दादी मां ने लंबी सांस ली और अपने पुराने पेंडेंट को छूते हुए कहा, बहुत समय पहले यह चुड़ैल गांव में बसने वाली एक शक्तिशाली साधिका थी, पर उसकी लालच और क्रोध ने उसे शापित बना दिया। कुएं में उसके प्राण बंधे हैं और हर उस व्यक्ति को सताती है जो कुएं के रहस्य में दखल देता है। उसकी शक्ति केवल तब कम होती है जब पुराने ताबीज और मंत्रों का सही उपयोग किया जाए। रीता ने जल्दी से पूछा, दादी, क्या आप हमें वह मंत्र और ताबीज बता सकती हैं? हमें उसे रोकना होगा। दादी मां ने गंभीर होकर कहा, हां, पर यह आसान नहीं। चुड़ैल केवल अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आएगी। यदि तुम लोग डर जाओ या गलत कदम उठाओ तो वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। तुम्हें संयम, साहस और सही मंत्र की शक्ति की जरूरत होगी। अंकित और रीता ने तय किया कि वे तैयार होंगे। उन्होंने दादी मां से सभी ताबीज, पत्तियां और मंत्र लिए और गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर में प्रवेश करते ही हवा और भी ठंडी हो गई। वहां की दीवारों पर प्राचीन आकृतियां उकेरी हुई थीं और छोटे छोटे दीपक स्वतः जल रहे थे। अंकित ने धीरे से कहा, रीता, यह जगह जैसे चुड़ैल के प्राणों से जुड़ी हो। रीता ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मंदिर के केंद्र में जाकर ताबीजों को रखा और मंत्र का उच्चारण शुरू किया। हवा की हल्की सरसराहट अब जोर की फुसफुसाहट में बदल गई। दीवारों पर छायाएं घूमने लगीं और अचानक चुड़ैल पूरी ताकत के साथ प्रकट हो गई।
उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसके हाथ हवेली की तरह लंबे और नुकीले थे। तुमने मेरा शाप तोड़ने की कोशिश की, पर तुम क्या कर सकते हो? उसकी आवाज गूंज रही थी। अंकित और रीता ने हाथों में ताबीजों को कसकर पकड़ लिया। रीता ने मंत्र को धीरे धीरे दोहराया और अंकित ने ताबीजों को कुएं की दिशा में फैलाया। जैसे ही उन्होंने संयम से मंत्र पढ़ना जारी रखा, चुड़ैल की शक्ति कुछ पल के लिए कमजोर हुई। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, पर अब वह पूरी तरह घिरी हुई लग रही थी। अंकित ने महसूस किया कि यह उनका वास्तविक मुकाबला है। चुड़ैल केवल डर और शक्ति से काम नहीं कर रही थी, बल्कि वह उनके साहस और संयम की परीक्षा ले रही थी। यदि वे डर गए या मंत्र छोड़ दिए तो वह तुरंत उन्हें अपने कब्जे में ले लेती। रीता ने आंखें बंद कर मंत्र को ध्यान से दोहराया और अंकित ने देखा कि ताबीज धीरे धीरे चमकने लगे। हवा में हल्की नीली रोशनी फैल गई और चुड़ैल की लाल आंखों की चमक कम होने लगी। परंतु चुड़ैल अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसकी परछाई उनके चारों ओर घूम रही थी और वह धीरे धीरे आकार बदलते हुए डरावना प्राणी बनती जा रही थी। अंकित ने रीता को धीरे से कहा, हमें संयम बनाए रखना होगा, अंतिम मंत्र अब पूरा करना है। रीता ने गहरी सांस ली और अंतिम शब्दों का उच्चारण शुरू किया। ताबीजों की रोशनी अब पूरे मंदिर को भरने लगी। चुड़ैल चीखती हुई हवा में घुलने लगी और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। दीवारों की पुरानी छायाएं अब शांत हो गईं और मंदिर की हवा फिर से सामान्य हो गई। जैसे ही अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे कुएं में लौट गई। उसका शरीर पानी में विलीन हो गया और लाल आंखें बुझ गईं। अंकित और रीता ने महसूस किया कि वे बच गए हैं, पर उनके मन में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। दादी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने साहस और संयम दिखाया। कुआं अब शांत हो गया है, पर याद रखो, शक्तिशाली आत्माएं हमेशा आसपास हो सकती हैं। अंकित और रीता ने गांव की ओर देखा। सूरज की हल्की किरणें गांव पर पड़ रही थीं, पर हवा में अभी भी अजीब सी ठंडक थी। उन्हें पता था कि यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा, और गांव की खामोशी अब केवल खामोशी नहीं थी, यह चेतावनी और रहस्य का प्रतीक बन गई थी। वे दोनों धीरे धीरे अपने रास्ते पर लौटे, यह जानते हुए कि उन्होंने उस रात जो सामना किया वह केवल पहला कदम था। चुड़ैल की आत्मा अब शांत हुई थी, पर उसका रहस्य हमेशा कुएं और हवेली में जीवित रहेगा। रात फिर से गांव पर उतर आई थी। आसमान पर चांद अधूरा था और हवा में वही पुरानी ठंडक घुली हुई थी जो अंकित को हमेशा बेचैन कर देती थी। भले ही दादी मां ने कहा था कि चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई है, लेकिन अंकित के मन में यह बात नहीं उतर रही थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही लाल आंखें दिखाई देती, पानी में चमकती हुई, जैसे किसी अधूरे बदले का इंतजार कर रही हो। रीता ने पास आकर कहा, अंकित, हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए, यह गांव अब सुरक्षित नहीं है। अंकित ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कुछ बाकी है। वह आत्मा अभी गई नहीं है, वह हमें जाने नहीं देगी जब तक हम उसकी कहानी पूरी न समझ लें। रीता ने उसकी आंखों में देखा, वहां डर नहीं था, बल्कि एक अजीब दृढ़ता थी। उसने कहा, तो फिर हम उसकी कहानी जानेंगे, पर हमें सावधान रहना होगा। अगली सुबह वे फिर दादी मां के पास पहुंचे। दादी मां चूल्हे के पास बैठी कुछ पुराने पत्ते जला रही थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम दोनों फिर आए, उन्होंने धीरे से कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अंकित ने जवाब दिया, डर लगता है, पर सच जानना जरूरी है। दादी मां ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, सुनो। बहुत साल पहले जब यह गांव नया नया बस रहा था, यहां एक औरत रहती थी, रंजना। वह साधारण नहीं थी, उसके पास अजीब शक्तियां थीं। लोग कहते थे कि वह बीमारों को ठीक कर देती थी, बारिश बुला लेती थी और जिनसे प्यार करती थी उन्हें बुरी नजर से बचा लेती थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर जादू टोना और काला कर्म करने का झूठा आरोप लगा दिया। रीता ध्यान से सुन रही थी। दादी मां ने आगे कहा, गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी कुएं में बांध दिया। कहते हैं उन्होंने उसे जिंदा नीचे फेंक दिया था। वह मरते समय चिल्ला रही थी, मैं लौटूंगी, हर उस आत्मा के साथ जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी।
तब से उस कुएं का पानी लाल हो गया। गांव के लोग डर से उसे बंद कर गए, पर वह आत्मा कभी नहीं गई। अंकित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, तो जो हमने देखा वह उसी रंजना की आत्मा है? दादी मां ने सिर हिलाया। हां, वह अब भी अपने अन्याय का बदला चाहती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अगर कोई उसकी जगह को छेड़ दे तो उसका क्रोध भयानक बन जाता है। रीता ने धीरे से पूछा, क्या हम उसे शांति दे सकते हैं? दादी मां ने धीमी आवाज में कहा, शायद, पर इसके लिए तुम्हें उस कुएं के नीचे जाना होगा जहां उसकी आत्मा बंधी है। कुएं के नीचे जाना? यह विचार ही डरावना था। वहां अंधेरा था, पानी था और शायद मौत भी। पर अंकित के भीतर कुछ था जो कह रहा था कि यह करना ही होगा। उसने रीता की ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम यहां तक आए हैं तो अब पीछे नहीं हटेंगे। उस रात वे दोनों तैयारी करने लगे। उन्होंने दादी मां से एक लाल धागा, मंत्र लिखित ताबीज और मिट्टी का छोटा दिया लिया। दादी मां ने कहा, कुएं के नीचे जो कुछ भी देखो डरना मत। अगर वह चुड़ैल तुमसे बात करे तो उसकी आंखों में देखना और कहना, हम तेरा दर्द समझते हैं। यही शब्द उसकी शक्ति को नरम करेंगे। रात गहरी थी जब वे कुएं के पास पहुंचे। हवा ठंडी और भारी थी। उन्होंने ताबीज अपने गले में बांधे और रस्सी से नीचे उतरना शुरू किया। कुएं की दीवारें गीली और चिकनी थीं। टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट तक जाती थी। नीचे से अजीब सी गंध आ रही थी, पुरानी मिट्टी, सड़े फूल और किसी अदृश्य सड़ी हुई चीज की। जैसे जैसे वे नीचे जाते आवाजें बढ़ती जा रही थीं, फुसफुसाहटें। कभी एक बच्चा रोता हुआ लगता, कभी कोई औरत गाने जैसी धुन गुनगुनाती। रीता ने धीमे से कहा, अंकित, यह सब सुन रहे हो? अंकित ने कांपती आवाज में कहा, हां, पर चुप रहो, नीचे पहुंचने दो। कुएं के तल पर पहुंचकर उन्होंने टॉर्च घुमाई। वहां कुछ पुराने वस्त्र पड़े थे, कपड़े, बालों की छोटी और कुछ कंकाल जैसी हड्डियां। अचानक दीवार पर चमकते लाल निशान दिखाई दिए। रीता ने हाथ बढ़ाया तो वे अपने आप हिलने लगे, जैसे दीवार सांस ले रही हो। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। अंधेरे में लाल आंखें फिर से चमकी। रंजना की आत्मा वहां थी, अब पूरी तरह सामने। उसकी आवाज भारी थी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालता है? अंकित ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। आत्मा की आंखें कुछ नरम हुईं। उसने कहा, कोई अब तक यह शब्द नहीं बोला था। फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई, पर मेरा बदला अधूरा है। जब तक इस गांव के झूठ और पाप मिट नहीं जाते, मैं मुक्त नहीं हो सकती। कुएं की दीवारें हिलने लगीं, पानी ऊपर चढ़ने लगा। रीता चिल्लाई, अंकित, कुछ करो। अंकित ने जेब से ताबीज निकाला और दीवार के निशानों पर रख दिया। वह चमकने लगा। हवा में अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। रंजना की आवाज आई, तुमने मेरी सच्चाई को छुआ है, अब गांव का हर झूठ सामने आएगा। और फिर कुएं के ऊपर बिजली सी चमक उठी। पूरे गांव में अंधेरा छा गया। हवेली की खिड़कियां एक साथ खुलीं और हर घर में किसी की चीख सुनाई दी। रीता ने अंकित का हाथ कसकर पकड़ा। अंकित, यह क्या हो रहा है? अंकित ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है हमने कुछ बहुत बड़ा जगा दिया है। कुएं के ऊपर काली रात उतर चुकी थी। हवा में धूल और राख तैर रही थी। गांव के पेड़ किसी अदृश्य तूफान में झूम रहे थे और हर घर के दरवाजे अपनी जगह चरमराने लगे थे। अंकित और रीता अब भी कुएं के अंदर थे, जहां दीवारों से हल्की रोशनी निकल रही थी, लाल, नीली और फिर धुंधली सफेद। अचानक कुएं के तल से एक भारी आवाज आई, मैं लौट आई हूं। रीता ने कांपते हुए दीवार पकड़ी। पानी अब उनके टखनों तक भर चुका था। अंकित ने टॉर्च उठाई, लेकिन रोशनी बुझ गई। हर दिशा में अंधेरा था और उसमें से धीरे धीरे आकृतियां उभर रही थीं, इंसानों की नहीं, छायाओं की। अंकित, यह वही आत्माएं हैं जिनकी बात दादी मां ने कही थी, रीता ने कांपते हुए कहा। अंकित ने फुसफुसाया, रंजना अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी मारे गए थे। छायाएं उनके चारों ओर घूमने लगीं। किसी की हंसी गूंजती तो किसी की रोने की आवाज आती। अचानक एक छाया ने रीता का हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया।
उसने जोर से चिल्लाया, अंकित। अंकित ने तुरंत ताबीज को दीवार से हटाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ताबीज चमक उठा और वह छाया पीछे हट गई। पर जैसे ही ताबीज बुझा, कुएं की दीवार से एक और तेज प्रकाश निकला और रंजना की आकृति पूरी तरह सामने आ गई। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, वे सुनहरी थीं, पर उनमें दर्द की गहराई थी। उसने धीरे से कहा, मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरा सच सुना जाए। अंकित ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं रंजना, पर अब गांव में हाहाकार मच गया है, लोग डर रहे हैं। रंजना ने गंभीर स्वर में कहा, गांव का डर ही उसकी सजा है। जब तक सत्य प्रकट नहीं होगा, मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। कुएं की दीवार हिलने लगी। अचानक ऊपर से रोशनी की चमक आई। किसी ने कुएं के पास मशाल जलाई थी। अंकित ने ऊपर देखा, वहां गांव वाले थे, हाथों में पत्थर और लकड़ी लिए हुए। किसी ने चिल्लाया, फिर वही आत्मा जगी है, इन्हीं दोनों ने उसे बुलाया है। गांव वाले डर के मारे पागल हो चुके थे। उन्होंने मशालें कुएं में फेंकनी शुरू कर दी। रीता ने चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। पर उनकी आवाज मशालों की आग और शोर में डूब गई। आग की लपटें नीचे आने लगीं, पानी उबलने लगा और रंजना की आत्मा दर्द से चीख उठी। वो फिर वही कर रहे हैं, उसकी आवाज टूट रही थी, फिर मुझे जला रहे हैं। अंकित ने रीता की ओर देखा, हमें उसे शांत करना होगा, वरना पूरा गांव जल जाएगा। रीता ने जल्दी से दादी मां द्वारा दिया गया आखिरी मंत्र याद किया। उसने कांपती आवाज में दोहराना शुरू किया, एयूएम शक्त्या मुक्त्याय नमः, आत्मा को शांति दो। अंकित ने साथ में ताबीज को रंजना की ओर बढ़ाया। हवा में कंपन फैल गया, आग की लपटें ऊपर ही रुक गईं और अचानक सन्नाटा छा गया। रंजना की आवाज धीमी हो गई, तुमने पहली बार मेरी पीड़ा को सुना है। उसकी आकृति धीरे धीरे फीकी होने लगी। कुएं की दीवारों से रोशनी निकलकर ऊपर की ओर बढ़ी और जैसे ही अंतिम किरण आसमान तक पहुंची, एक तीव्र प्रकाश फैला। पूरा गांव कुछ पल के लिए उजाले में डूब गया। जब सब शांत हुआ, अंकित और रीता कुएं के तल में बैठे थे। पानी अब साफ था, कोई आवाज नहीं थी। ऊपर से चांद की हल्की रोशनी गिर रही थी। उन्होंने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया हो। न ठंडक न डर, बस गहरी शांति। ऊपर पहुंचने पर गांव वाले चुप थे। सबकी आंखों में भय नहीं, बल्कि अपराध बोध था। एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और कांपती आवाज में बोला, हमसे गलती हुई थी, हमने उसे जला दिया था, वो निर्दोष थी। दादी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। अब शायद उसकी आत्मा को सुकून मिल गया है। अंकित और रीता थक चुके थे। वे कुएं के पास बैठ गए, जहां अब हवा में कोई सिहरन नहीं थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी फिर से चहकने लगे और मंदिर की घंटी अपने आप बजी। पर तभी जैसे किसी ने जमीन के नीचे से धीरे धीरे फुसफुसाया, धन्यवाद, पर मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अंकित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रीता की ओर देखा। तुमने सुना? रीता ने सिर हिलाया। हां, वो आवाज किसी और की थी। उन्होंने नीचे झांका। कुएं का पानी अब लाल नहीं था, पर उसमें एक और छाया दिखाई दी। वह रंजना नहीं थी, वह एक आदमी की आकृति थी, ऊंचा, मजबूत, और उसकी आंखों में वही सुनहरी चमक थी जो पहले रंजना की थी। रीता ने डरते हुए कहा, यह कौन है? अंकित ने धीरे से कहा, शायद वह जिसने उसे मारा था। हवा फिर से ठंडी हो गई। कुएं से हल्की आवाज आई, अब मेरी बारी है। अचानक पेड़ों की टहनियां झूम उठीं, मिट्टी से अजीब रोशनी निकली और गांव के बीचों बीच हवेली की खिड़कियां फिर खुल गईं। अंकित और रीता ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब उन्हें पता था कि एक नई आत्मा जाग चुकी है, और यह आत्मा बदले की नहीं, विनाश की थी। रात का सन्नाटा अब शांत नहीं था, बल्कि जीवित था। हवा में कुछ था, ऐसा कुछ जो सांस ले रहा था, जो देख रहा था। कुएं के पास मिट्टी हिल रही थी और उस लाल पानी की गहराई से धीरे धीरे एक आकृति उभर रही थी। रीता कांपते हुए पीछे हटी। अंकित, ये क्या है? अंकित ने आंखें फाड़कर देखा। वह आदमी पूरी तरह मिट्टी और खून से बना हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर इंसानियत नहीं थी, बस विकृति थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी जो किसी तारे जैसी नहीं, बल्कि आग जैसी थी। उसने भारी आवाज में कहा,
तुमने उसे मुक्त कर दिया, अब मेरी कैद टूटी है। रीता ने ताबीज उठाया, लेकिन वह जैसे ही उस आत्मा के सामने पहुंचा, राख बन गया। अंकित ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? आत्मा हंसी, एक गूंजती कांपती हंसी जो हवा में गूंजकर दूर के जंगलों तक चली गई। मैं वही हूं जिसने रंजना को कुएं में फेंका था। मैं वही हूं जिसे लोगों ने देवता कहा, क्योंकि मैंने डर पैदा किया। पर तुम लोगों ने मेरा नाम मिटा दिया, मेरी पूजा बंद कर दी। अब मैं लौट आया हूं, सबको याद दिलाने कि डर कभी मरता नहीं। गांव के घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दीवारों से मिट्टी झरने लगी। कहीं से बच्चे की हंसी आई तो कहीं औरत की चीख। दादी मां घर से बाहर निकली, उनके हाथ में वही पुरानी पुस्तक थी जिसमें रंजना का आखिरी मंत्र लिखा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें यहां आने का हक नहीं है। रंजना अब मुक्त है और यह गांव अब तुम्हारा नहीं। आत्मा ने सिर झुकाया। रंजना, हां, वो अब भी मुझे देख रही है, पर अब उसकी शक्ति मेरी बन चुकी है। अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, बार बार, तेज और अनियंत्रित। दीवारों पर पुराने प्रतीक चमकने लगे। अंकित और रीता ने देखा कि गांव के लोग एक एक कर घरों से बाहर आ रहे थे, पर उनके चेहरों पर होश नहीं था। सबकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं। रीता ने डरते हुए कहा, वो सब उसके वश में है। अंकित ने गहरी सांस ली, तो हमें उसे वहीं रोकना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, हवेली में। वे दोनों भागते हुए हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में धूल उड़ रही थी, पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते को रोकती और हर कदम पर किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। वो लौट आया है, वो लौट आया है। हवेली के दरवाजे खुले थे। अंदर अंधेरा था, पर बीचों बीच एक दिया जल रहा था। दिए के पास वही आदमी खड़ा था, अब पूरी तरह स्पष्ट रूप में। उसके गले में पुराने ताबीज, हाथों में घाव और माथे पर एक निशान जो किसी जलते प्रतीक जैसा था। जानते हो, उसने धीमे स्वर में कहा, रंजना मेरी थी, मैंने उसे प्रेम किया, लेकिन जब उसने मुझे ठुकराया तो मैंने उसे श्राप दे दिया। अब वो मुक्त हो गई, पर मैं नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उसके माध्यम से यहां खींच लाया। अंकित ने चीख कर कहा, तुमने उसके साथ जो किया वो पाप था। आत्मा ने हंसते हुए कहा, पाप या स्वामित्व? उसने हाथ उठाया और अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। कमरे में पड़े पुराने दर्पणों में आग की लपटें दिखीं। रीता पीछे हटी, लेकिन एक दर्पण से किसी औरत की छाया बाहर निकली, रंजना की। वह आत्मा अब दोनों के बीच थी। रंजना की आंखें अब शांत नहीं थीं, उनमें आंसू थे। बस करो दामोदर, उसने कहा, तुम्हारा समय बीत चुका है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दामोदर, वही आत्मा, हंस पड़ा। माफी? नहीं रंजना, मैं तुम्हें और इस गांव को उसी तरह जलाऊंगा जैसे उस रात जलाया था। अचानक हवेली के फर्श से धुआं उठने लगा। आवाजें आईं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अंकित और रीता ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। रंजना की आत्मा आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेली से रोशनी निकाली, वही शुद्ध सफेद प्रकाश जो कुएं में दिखाई दी थी। उसने कहा, तुमने मुझे मौत दी थी दामोदर, लेकिन अब मैं तुम्हें शांति दूंगी। प्रकाश ने पूरे कमरे को भर दिया। दामोदर चीखने लगा, उसकी आकृति टूटने लगी, पर हर टुकड़े से आग निकल रही थी। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकती, मैं हर उस दिल में हूं जहां लालच और डर बसता है। रंजना ने कहा, तो मैं उन दिलों को भी शुद्ध कर दूंगी। प्रकाश और बढ़ा, आसमान में बिजली चमकी, हवेली की दीवारें दरक गईं, बाहर पूरा गांव रोशनी में डूब गया। लोगों की सुनहरी आंखें बुझ गईं। जब सब शांत हुआ, अंकित और रीता जमीन पर पड़े थे। उनके चारों ओर राख थी। हवेली अब आधी जल चुकी थी। धीरे धीरे हवा चली और राख के बीच से एक लाल फूल उगा, वही फूल जो कभी कुएं के पास रंजना की कब्र पर खिलता था। रीता ने थकते हुए कहा, खत्म हो गया? अंकित ने उसकी ओर देखा, शायद नहीं, क्योंकि उसी पल हवेली की दीवार के कोने से एक परछाई खिसकी और कुएं की दिशा में चली गई। रात का समय था। पूरा गांव अब भी उस उजाले की घटना से उबर नहीं पाया था। हवेली आधी जल चुकी थी, लेकिन उसकी राख से अब भी धुआं उठ रहा था। अंकित और रीता ने सोचा था कि सब खत्म हो गया, पर शांति अब सिर्फ एक भ्रम थी।
कुएं के पास मिट्टी हिल रही थी। हवा में गंध थी, लोहे, राख और किसी सड़े हुए फूल की। अचानक कुएं से एक हल्की हंसी आई और फिर पानी में उठी एक परछाई। वह इंसानी शक्ल में नहीं थी, बस एक काली धुंध जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। रीता ने कांपते हुए कहा, अंकित, ये फिर से। अंकित ने धीमी आवाज में कहा, ये रंजना या दामोदर नहीं है, ये कुछ और है। धुंध ने उनका नाम लिया, कित। आवाज में इतनी ठंडक थी कि रीता की सांस रुक गई। वे दोनों पीछे हटे, लेकिन कुएं के पास की जमीन नरम पड़ गई। उनके पैर धंसने लगे और नीचे से वही पुरानी फुसफुसाहट उठी। जो देख चुका है वो कभी बच नहीं सकता। अंकित ने पूरी ताकत से रीता का हाथ पकड़ा। दोनों किसी तरह बाहर निकले और भागते हुए दादी मां के घर पहुंचे। दादी मां दरवाजे के पास दिया जलाए बैठी थीं, पर उनका चेहरा पीला था, जैसे किसी ने उनकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। उन्होंने दरवाजा खोला और फुसफुसाई, तुम दोनों फिर से उस जगह गए थे, है ना? अंकित ने कहा, हमें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अब कुछ और जाग गया है। दादी मां ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। वो जिसे रंजना भी नहीं छू पाई। कुएं में एक और आत्मा है, छाया। उसे गांव वाले पाताल का पहरेदार कहते थे। रंजना की मौत के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जब रोशनी फैली तो वो भी जाग गया। रीता ने धीरे से कहा, मतलब अब वो सब देख रहा है? न सिर्फ देख रहा है, दादी बोली, बल्कि तुम्हारे भीतर झांक रहा है। कमरे में अचानक दिया बुझ गया। हवा का झोंका नहीं था, फिर भी लौ गायब थी। कोने से किसी ने सांस ली, लंबी, भारी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। अंकित ने धीरे से टॉर्च जलाई। दीवार पर कुछ लिखा था, जो रोशनी लाए वही अंधकार बनेगा। रीता की आवाज कांप गई। ये किसने लिखा? दादी मां ने कहा, वो चेतावनी है। जो कुएं की आत्माओं को मुक्त करता है वो खुद उनका माध्यम बन जाता है। अंकित के हाथ में जो ताबीज था वह अब गर्म होने लगा। धातु की गंध हवा में फैल गई। उसके सीने में दर्द उठा, जैसे कोई अंदर से नाखूनों से खरोंच रहा हो। रीता, वो मुश्किल से बोला, मेरे अंदर कुछ जल रहा है। रीता ने उसका हाथ पकड़ा। अंकित, नजरें मेरी तरफ रखो, अभी कुछ मत होने देना। लेकिन तब उसके कान में एक आवाज गूंजी, तुम्हारा शरीर अब मेरा घर है। अगले ही पल टॉर्च अपने आप बंद हो गई। रीता ने अंधेरे में बस अंकित की परछाई देखी, लेकिन वो अब उसकी जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे सुनहरी चमकने लगी और उसके होंठों से कोई और बोल रहा था, मैं वही हूं जो कुएं की गहराई में बंद था, जो रंजना और दामोदर दोनों से पुराना है। रीता पीछे हट गई। अंकित, नहीं, तुम नहीं हो। अंकित ने अपना सिर झटका। कुछ पल को उसकी आंखों से वो सुनहरी रोशनी गायब हुई और उसने दर्द से कहा, रीता, भागो, इससे पहले कि वो मुझे पूरी तरह ले ले। लेकिन रीता वहीं जमी रह गई, क्योंकि उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। दीवारों से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा। उस धुएं में चेहरों की आकृतियां उभर रही थीं, रंजना, दामोदर और अब कोई तीसरा चेहरा, बिना आंखों वाला। दादी मां ने कांपते हुए कहा, वो अब ऊपर नहीं, नीचे से आ रहा है। पाताल की आत्मा अब इस गांव को अपना घर बनाएगी। रीता ने कांपती आवाज में कहा, इसे रोका कैसे जा सकता है? दादी मां ने धीरे से कहा, कुएं को बंद करने से नहीं, तुम्हें खुद उसके अंदर उतरना होगा। रीता ने भयभीत होकर अंकित की ओर देखा, जो अब फिर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई और छिपा था। कुएं की दिशा में हवा तेज हो गई। पेड़ों से पत्ते उड़ने लगे। आसमान में चांद अब लाल हो चुका था। रीता ने दृढ़ नजर से कहा, अगर उसे रोकने का तरीका यही है तो मैं उतरूंगी। दादी मां ने उसका हाथ थामा। याद रखना, अगर वो तुम्हें पहचान गया तो तुम वापस नहीं आओगी, रीता ने कहा। अब डर का वक्त चला गया। वह दिया उठाकर बाहर निकली। हवा अब कांटों की तरह चुभ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही दिया अपने आप जल उठा और कुएं के तल से वही आवाज आई जो उसने पहले सुनी थी, जो मेरे नीचे उतरता है वो वापस इंसान नहीं रहता। रीता ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अंधेरा अब पहले से भी गहरा था। हर सीढ़ी पर जैसे किसी ने उसके नाम फुसफुसाया, रीता, रीता।
नीचे पहुंचकर उसने देखा कि पानी नहीं था, बस एक गीली जमीन और दीवारों पर हजारों निशान थे, किसी ने अपने नाखूनों से बनाए हुए। अचानक उसके पैरों के नीचे से कुछ हिला और जमीन फट गई। काले धुएं से दो हाथ निकले और एक ठंडी आवाज आई, तुम्हारा समय अब मेरा है। दिया बुझ गया और पूरे कुएं में बस एक चीख गूंजी, अंकित। हवा अब इतनी ठंडी थी कि सांसें भसकने लगीं। कुएं का अंधेरा जैसे जीवित हो गया था। दीवारों पर हजारों निशान झिलमिला रहे थे, किसी के नाखून, किसी की हथेलियां और कहीं कहीं खून के धब्बे। रीता ने कांपते हुए देखा कि अंकित कुएं के पानी में नहीं बल्कि उसकी परछाई में फंसा हुआ था। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं और हर पल उसकी आवाज बदल रही थी, कभी उसका स्वर, कभी किसी अजनबी का। रीता ने धीरे से कहा, अंकित, मुझे तुम्हें बाहर ले जाना होगा, मैं डर नहीं सकती। अंकित ने धीमे से कहा, रीता, अब मैं खुद नहीं हूं, वो पाताल की आत्मा मेरे अंदर है। रुकावट के बिना अंधेरा फैल गया, दीवारों से फुसफुसाहटें उठने लगीं। वो अकेली नहीं है, वह हमेशा देखती है। रीता ने देखा कि कुएं की छाया के बीच में एक और आकृति उभर रही थी, लंबे हाथ, बिना आंखों वाला चेहरा जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी कुएं की धुंध से दादी मां की आवाज गूंजी, रीता, अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मैं ही अंधेरे की रक्षक हूं। रीता की आंखें खुली की खुली रह गईं। दादी मां ने कुएं के पास से एक पुरानी छड़ी निकाली जिस पर प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे। ये वही शक्ति है जो पाताल को बांध सकती है, पर चेतना रखना, ये तुम्हारा डर और विश्वास दोनों पर निर्भर करेगा। रीता ने गहरी सांस ली, उसने दिया जलाया और छड़ी पकड़ ली। कुएं की हवा अचानक ठंडी हवा में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सभी को निगलने आया हो। पाताल की आत्मा ने जोर से चीखा, उसकी आवाज ने जमीन हिला दी, तुम मेरे बीच कैसे आई? रीता ने जवाब दिया, मैं डर से नहीं बल्कि सच्चाई से आई हूं, तुम्हारा समय खत्म। अचानक अंकित की परछाई ने रिएक्ट किया, उसकी आंखों में सुनहरी चमक अब गहरा लाल हो गई। पाताल ने हवा में हाथ फैलाए, वो मेरी शक्ति है और तुम दोनों को निगल लूंगी। दीदी मां ने छड़ी उठाई, प्रतीक चमकने लगे। हवा में हजारों चीखें गूंजी, उन आत्माओं की जो पाताल की कैद में थीं। दीवारें हिलने लगीं, पानी उबलने लगा और अचानक कुएं के नीचे से एक विशाल आकृति निकली, पाताल का असली रूप। रीता ने हर शब्द ध्यान से कहा, एयुएम शक्त्या मुक्त्याय नमः, आत्मा को शांति दो, मैं तुम्हें रोक सकती हूं। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, छड़ी से तेज रोशनी फैली, पाताल की आवाज फड़फड़ाई, उसकी आकृति टूटने लगी, पर हर टुकड़े से अंधेरा फैल रहा था। अंकित ने समझा कि उसे भी योगदान देना होगा। उसने अपनी परछाई पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल से नीली हुईं और वह चिल्लाया, अब मैं खुद हूं और मैं इसे रोकूंगा। दोनों ने मिलकर छड़ी और ताबीज की शक्ति कुएं के गहरे अंधकार में भेजी। पाताल चीखता हुआ दब गया, हवा शांत हुई, दीवारों पर हजारों निशान गायब हो गए। धीरे धीरे कुएं की सतह स्थिर हुई। अंकित और रीता बाहर निकले। हवेली अब शांत थी और पूरे गांव में केवल चांदनी की हल्की रोशनी थी। दादी मां ने रोशनी की ओर देखा, तुमने डर को मात दी और अंधेरे की आत्मा को शांति दी, पर याद रखना, कभी कभी अंधकार केवल प्रतीक्षा करता है। रीता ने देखा कि कुएं में पानी अब साफ था। अंकित ने धीरे से कहा, हमने इसे रोका, पर यह खतरा हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कुएं की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक उभर रही थी, मानो कोई नई आत्मा फिर से जागने वाली हो। कुएं के पास अब सब शांत था। हवा ठंडी थी, पर अब भी भीतर कहीं ना कहीं एक अजीब हलचल महसूस हो रही थी। अंकित और रीता दोनों थक चुके थे, पर उनके मन में वह डर अभी भी मौजूद था। ऐसा डर जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हृदय में महसूस होता था। रीता ने धीरे से कहा, अंकित, लगता है जैसे हमें कोई देख रहा हो। अंकित ने तुरंत अपने चारों ओर देखा। हवेली के खिड़कियों में कोई दिख नहीं रहा था, पर कुएं की सतह से हल्की सी लहर उठ रही थी, जैसे कोई भीतर से अचानक हिल रहा हो। शायद हमारी कल्पना कर रही है। अंकित ने खुद को शांत करने की कोशिश की।
पर तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने रोशनी तो फैलाया, पर अंधेरा कहीं नहीं गया। रीता के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च जलाया। कुएं की सतह पर हल्की परछाई दिखाई दी, एक लंबा धुंधला साया जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। कौन है? रीता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर जवाब में सिर्फ हंसी थी, धीमी, गूंजती और डरावनी। अंकित ने महसूस किया कि यह आवाज कहीं से भी आ सकती है, दीवारों से, पेड़ों से, या उनके अपने मन से। हवेली की ओर जाने के लिए वे पीछे मुड़े, लेकिन उनके पीछे की जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। यह, अंकित ने कहा, जैसे पूरा कुआं जीवित हो गया हो। तभी हवेली की खिड़कियों में तेज रोशनी दिखाई दी, पर रोशनी सिर्फ चमक नहीं रही थी, उसमें छायाएं उभर रही थीं। वहां दिखाई दिए रंजना, दामोदर और कुएं की पहली आत्मा, पर उनके चेहरे इस बार कुछ अलग थे। उनके मुख पर डर नहीं, बल्कि हिंसा और रहस्य की चमक थी। रीता ने धीमे स्वर में कहा, वे क्या हमसे कहने आए हैं? अंकित ने देखा कि वे धीरे धीरे उनके आसपास घूम रहे हैं। हर बार जब वे करीब आते, हवा इतनी ठंडी हो जाती कि उनके हृदय में सिहरन दौड़ जाती। फिर अचानक कुएं की गहराई से एक नई परछाई उठी। यह वही थी जिसे दादी मां ने चेतावनी में बताया था, पाताल की अगली चेतना। उसका आकार अस्पष्ट था, पर उसकी उपस्थिति ने हवेली और कुएं दोनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तुमने मेरी नींद भंग की, आवाज ने कहा, जो अब केवल धुंधली नहीं थी, बल्कि सारे वातावरण में गूंज रही थी, पेड़ों में, हवेली में और उनके मन में। रीता ने टॉर्च को ऊपर उठाया और देखा कि वह परछाई उनकी हर गति का अनुमान लगा रही थी। अंकित ने फुसफुसाया, हमें इसे छल से रोकना होगा, सीधे सामना नहीं कर सकते। रीता ने सिर हिलाया, लेकिन इसका हर कदम पहले से तय है, हम सिर्फ समय खरीद सकते हैं। तभी हवेली के पीछे से एक ध्वनि आई, दीवारों के पीछे कोई चल रहा था। वे दोनों पलटे, वहां कोई दिखाई नहीं दिया, पर आवाज हर बार पास आती, जैसे कदम उनके ही मन में उठ रहे हों। रीता ने देखा कि कुएं की सतह पर धीरे धीरे पानी का रंग बदल रहा है, लाल से काला, फिर नीला, और उस पर लिखे हुए प्रतीक हलचल करने लगे। ये संकेत हैं, उसने फुसफुसाया, कहीं ना कहीं हमें इस संकेत का मतलब समझना होगा। अचानक हवेली की छत से मूसलाधार बारिश जैसी आवाज गूंजी। दीवारों से धुआं निकलने लगा। अंकित ने महसूस किया कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, और डर सिर्फ उनकी आंखों से नहीं, बल्कि हर कोशिका में फैल रहा है। रीता ने धीरे से कहा, अंकित, क्या हम इसे जीवित छोड़ सकते हैं? अंकित ने सिर हिलाया, नहीं, अब हमें इसे बंद करना होगा, और इसका रहस्य कुएं के तल में छुपा है। वो दोनों कुएं के पास पहुंचे। पानी अब स्थिर नहीं था। उसमें उठती परछाई ने उनके चेहरे पर देखा और धीरे से बोली, जो नीचे उतरेगा वही अंतिम सत्य देखेगा, लेकिन सच के बाद वापस कोई नहीं आएगा। रीता ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने टॉर्च और ताबीज एक साथ पकड़ लिया। अंकित ने धीमे स्वर में कहा, हमारे पास अब बस यही रास्ता है, नीचे उतरना। कुएं की गहराई में उतरते समय हर कदम पर धुंधली हंसी गूंजती रही। हर निशान, हर परछाई और हर फुसफुसाहट ने उन्हें अपनी हदें परखने के लिए दबाव डाला। जैसे ही वे कुएं के सबसे निचले तल पर पहुंचे, अचानक दीवारें हिलने लगीं। फुसफुसाहट अब शब्दों में बदल गई। तुम यहां क्यों आए? तुम्हारे पास समय नहीं है। रीता ने टॉर्च उठाई। वहां सामने एक विशाल आकृति थी, पाताल की असली चेतना। पर इस बार उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी, जो किसी की आत्मा को अपनी ओर खींच सकती थी। अंकित ने देखा कि उसके चारों ओर हजारों छोटी छोटी छायाएं घूम रही थीं, जो हर कदम पर उनके डर को महसूस कर रही थीं। रीता, अब हमें सिर्फ विश्वास पर भरोसा करना होगा, उसने कहा। रीता ने सिर हिलाया, और साहस वही हमारा हथियार है। फिर अचानक एक आवाज अंदर से आई। यह दादी मां की आवाज थी, लेकिन बहुत धीमी और रहस्यमय। जो देखेगा वही भविष्य बदल सकता है, पर देखना आसान नहीं। यह सिर्फ शुरुआत है। कुएं में हल्की रोशनी फैल गई और दोनों को एहसास हुआ कि सच्चा डर अभी सामने आया है। कुएं के तल में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी
कुछ फीट से आगे नहीं जाती थी। दीवारों से हल्की फुसफुसाहटें उठ रही थीं, जो अब सिर्फ आवाज नहीं थीं, बल्कि भावनाओं की तरह महसूस हो रही थीं। रीता ने अंकित की ओर देखा। हम अब पीछे नहीं हट सकते, उसने धीरे कहा। अंकित ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि संकल्प था, पर उसके भीतर पाताल की आत्मा की हल्की चमक अभी भी दिख रही थी। फिर अचानक कुएं के सबसे गहरे हिस्से से एक विशाल आकृति उठी। यह पाताल की असली चेतना थी। उसका शरीर धुंधला और लचीला था, पर उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी थी, जो सीधे उनकी आत्मा में झांक रही थी। तुमने मेरी नींद भंग की, आवाज गूंजी। अब तुम्हें मेरी दुनिया में ही रहना होगा। हवा ठंडी हो गई और पानी की सतह से हल्की परछाई उठी। छोटे छोटे हाथ पानी में उभरने लगे, जो जैसे उन्हें खींच रहे हों। रीता ने गहरी सांस ली। उसने टॉर्च और ताबीज को जोर से पकड़ा। हमें इसे विश्वास और साहस से रोकना होगा, उसने कहा। अंकित ने साथ में कहा, हमारे डर को ही हमारा हथियार बनने मत देना। पाताल ने हंसते हुए कहा, तुम सच में सोचते हो कि डर और शक्ति तुम्हारा है? मेरी दुनिया में हर भावना मेरा अधीन है। तभी अंकित ने अपने भीतर महसूस किया कि उसकी परछाई अब उसकी मदद कर रही थी। रीता, छड़ी और ताबीज का संयोजन, अब वही हमारी ताकत है। दोनों ने छड़ी और ताबीज को एक साथ ऊपर उठाया। जैसे ही उन्होंने मंत्र दोहराना शुरू किया, एयुएम शक्त्या मुक्त्याय नमः, अंधकार को बांधो, प्रकाश की शक्ति जागो। कुएं के तल से तेज रोशनी निकली। पाताल की आत्मा चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। तुमने मेरी शक्ति को कम कर दिया, पर याद रखना, अंधकार हमेशा लौटेगा। तभी दीवारों से हजारों छोटी छोटी छायाएं उनके चारों ओर घूमने लगीं। रीता ने धीरे से कहा, हर छाया पाताल की शक्ति का हिस्सा, हमें इसे शांति देना होगा। अंकित ने ताबीज और छड़ी को पानी में डाला। जैसे ही टच हुआ, पानी से चमक उठी, लाल, नीली, फिर सफेद रोशनी फैल गई। छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली की दीवारें स्थिर हुईं और फिर कुएं की सतह पर सिर्फ एक हल्की सुनहरी रोशनी बची, रंजना की आत्मा की। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने केवल पाताल को नहीं, बल्कि अपने डर को भी हराया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। रीता ने आंखें बंद की। अंकित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमने इसे रोका, पर याद रखना, हर अंधकार कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है। कुएं से ऊपर आने पर गांव अब शांत था। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद थीं और हवा में अब हल्की ठंडक और ताजगी थी। दादी मां पास आईं। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने साहस दिखाया, पर यह कहानी खत्म नहीं हुई। अंधकार हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा, पर तुम्हारी हिम्मत ने उसे बांध दिया। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब हमें डर के बिना जीना होगा। अंकित ने सिर हिलाया, हां, और हमें याद रखना होगा कि साहस का मतलब सिर्फ डर ना होना नहीं, बल्कि डर का सामना करना है। कुएं के पास सूरज की हल्की किरणें गिरने लगीं। रंजना की आत्मा की सुनहरी चमक अब धीरे धीरे मिट गई और कुआं अब सिर्फ पानी और पत्थरों का ठिकाना बन गया। लेकिन जब दोनों पीछे मुड़े तो वहां हल्की हल्की धुंध दिखाई दी, जैसे कोई और नई चेतना भविष्य में किसी और कहानी का आगाज करने के लिए तैयार हो रही हो। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे गांव पर पड़ रही थीं। हवेली अब धुंधली और शांत लग रही थी। पेड़ों से पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, पर अंकित और रीता दोनों जानते थे कि यह केवल दृश्य शांति है। भीतर अभी भी अंधकार मौजूद था। वे कुएं के पास पहुंचे। पानी अब शांत और साफ था, पर सतह पर हल्की हलचल अभी भी दिख रही थी, मानो कोई नीचे छुपा हुआ निगरानी कर रहा हो। रीता ने धीरे से कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? अंकित ने पानी को देखा। शायद, या फिर हम सिर्फ अगले अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। तभी कुएं की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक उभर गई। यह रंजना की आत्मा की थी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, बल्कि गंभीरता और चेतावनी थी। सावधान रहो, उसने कहा। अंधकार हमेशा जागरूक रहता है। जो इसे नजरअंदाज करता है वह इसके जाल में फंस जाता है। अंकित ने हां में सिर हिलाया। हमने पाताल को रोका, पर अब भी किसी नई चेतना के संकेत हैं, रीता ने कहा। यह हल्की चमक
इसका मतलब कोई और शक्ति जाग चुकी है। कुएं के किनारे पर दादी मां खड़ी थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने साहस दिखाया, पर यह दुनिया अंधकार और प्रकाश के बीच हमेशा डुलती रहती है। तुमने केवल इस अंधकार को कुछ समय के लिए बांधा है। अंकित ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? दादी मां ने उनकी आंखों में देखकर कहा, हर पीढ़ी को यह काम करना पड़ता है। साहस, समझदारी और हिम्मत, यही 3 चीजें तुम्हें अंधकार से बचा सकती हैं। और कभी कभी केवल आंखें बंद करके सुनना ही पर्याप्त होता है। रीता ने देखा कि कुएं की गहराई अब स्थिर थी, पर पानी के नीचे हल्की हल्की हलचलें अभी भी थीं, जैसे कोई नई आत्मा धीरे धीरे आकार ले रही हो। अंकित, हमें तैयार रहना होगा। यह खत्म नहीं हुआ, यह केवल रोक दिया गया है। अंकित ने टॉर्च और ताबीज को अपनी जेब में रखा। उसने कहा, हां, और इस बार हम डर के बिना सामना करेंगे। डर केवल तब खतरा बनता है जब हम उसे पहचानते नहीं। वे दोनों कुएं से दूर चलने लगे। हवेली के आसपास की धूप अब थोड़ी अधिक उजली लग रही थी। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। पर तभी दूर से कुएं की दिशा में हल्की धुंध उठी। रीता ने महसूस किया कि धुंध में कोई परछाई घूम रही थी और उसके भीतर हल्की सुनहरी चमक थी। अंकित, ये वही नई चेतना है। अंकित ने देखा, तो अब हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। पर कम से कम अब हम जानते हैं कि अंधकार का सामना कैसे करना है। और जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, कुएं की सतह पर एक आखिरी हल्की चमक उभरी, एक संकेत कि अंधकार हमेशा कहीं ना कहीं जागरूक है और कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। रीता ने धीरे से कहा, शायद यही सच है, डर हमेशा रहेगा, पर अब हम उसका सामना कर सकते हैं। अंकित ने सिर हिलाया, हां, और यह हमारी हिम्मत पर निर्भर है कि अंधकार हमें पूरी तरह कभी पकड़ नहीं पाए। कुएं की सतह फिर शांत हो गई। हवा में हल्की गूंज बची, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैं हमेशा देख रहा हूं। और यही वह खुला अंत था जो पाठक के मन में सस्पेंस, डर और रहस्य छोड़ जाता है, यह एहसास कराते हुए कि अंधकार हमेशा मौजूद है, केवल प्रतीक्षा करता है। गांव अब धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुएं के पास अभी भी अजीब सी ठंडक और धुंध छाई हुई थी। हवा में हल्की सरसराहट थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगरानी कर रहा हो। रीता और अंकित कुएं के पास खड़े थे। कुएं की सतह अब शांत थी, पर पानी में हल्की हलचलें अभी भी थीं। तुमने देखा? रीता ने धीरे कहा। पानी अभी भी हिल रहा है। अंकित ने देखा। हां, और यह कोई सामान्य हलचल नहीं है, ये संकेत हैं किसी नई चेतना के। तभी कुएं की गहराई से हल्की धुंध निकली। धुंध धीरे धीरे सांप जैसी लंबी परछाई में बदल गई। उसकी आंखें अब लाल नहीं, बल्कि गहरे काले और चमकते हुए थीं। रीता का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह कोई आत्मा नहीं है, यह कुछ और है। जैसे ही परछाई ऊपर उठी, हवा में एक गहरी गूंजती आवाज गूंजी। तुमने सोचा कि अंधकार खत्म हो गया? मैं हमेशा हूं, और अब मैं जाग चुकी हूं। अंकित ने टॉर्च उठाई, पर रोशनी परछाई में छूटने लगी। दीवारों पर धब्बे उभरने लगे, पुरानी आत्माओं के निशान जो पहले रंजना और पाताल के समय दिखाई दिए थे। रीता, हमें इसे रोका होगा, उसने फुसफुसाया, वरना यह गांव को निगल लेगी। तभी कुएं के किनारे से हल्की हलचल हुई। एक पुरानी किताब वहां पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे फेंका हो। अंकित ने उसे उठाया। किताब का कवर काला और गीला था। अंदर पन्नों पर पुरानी प्रतीक और फुसफुसाती हुई लाइनें लिखी थीं। जो कुएं की गहराई में झांकेगा, वह सिर्फ अतीत नहीं देखेगा, वह भविष्य भी देखेगा। रीता ने कांपते हुए पूछा, भविष्य? अंकित ने पन्ना पलटा। वहां चित्र बने थे, कुएं, हवेली और उसकी परछाई जो लोगों के चारों ओर घूम रही थी। नीचे लिखा था, जो जागेगा वही अंधकार से मुक्ति पाएगा, या उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। तभी कुएं की सतह फड़कने लगी। पानी ने अचानक लाल रंग धारण कर लिया और ऊपर से हल्की आवाज आई। यह रंजना की आवाज नहीं थी, बल्कि नई चेतना की। जो अंदर उतरता है वह केवल देखता नहीं, बल्कि बदलता है। क्या तुम तैयार हो? रीता ने ठंडी सांस ली। उसने टॉर्च और ताबीज पकड़ा। हमें तैयार होना होगा, उसने कहा। अंकित ने साथ दिया। और डर केवल वही है जो हम महसूस करते हैं।
इसे हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे कुएं के अंदर उतरने लगे, धुंध घनी होने लगी। हर कदम पर छोटे छोटे हाथ और चेहरे उभरते, कभी रंजना, कभी दामोदर, कभी अनजानी आत्माएं। वे धीरे धीरे उनका मार्ग बंद करने की कोशिश कर रही थीं। रीता ने देखा कि पानी अब केवल पानी नहीं रह गया था, उसमें हजारों आंखें चमक रही थीं, जो सीधे उनके भीतर झांक रही थीं। अंकित, ये आंखें हमसे देख रही हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? अंकित ने फुसफुसाया। हमें छड़ी और ताबीज का संयोजन बनाकर सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और हर कदम पर सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे और गहरे उतरे, कुएं की दीवारों से हल्की हंसी और चीखें गूंजने लगीं। फुसफुसाहटें अब शब्दों में बदल गईं। तुम अब हमारी दुनिया में हो और अब तुम कभी बाहर नहीं आओगे। रीता ने देखा कि कुएं के तल पर एक नई परछाई आकार ले रही थी। यह पाताल की चेतना जैसी थी, लेकिन उसकी शक्ति अब भी बढ़ी हुई थी। यह पाताल की पुनर्जीवित चेतना है, अंकित ने कहा, और अब यह किसी भी कदम को रोकने के लिए तैयार है, रीता ने जोड़ा। कुएं की गहराई में उतरते हुए दोनों ने महसूस किया कि अंधकार अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर भी है। हर डर, हर असुरक्षा और हर अनदेखा रहस्य उनकी हिम्मत को परखने आया था। और तभी पानी की सतह पर हल्की सुनहरी चमक उभरी। रंजना की आत्मा की। उसकी आवाज गूंजी, सिर्फ विश्वास और साहस ही तुम्हें इस अंधकार से बाहर ले जा सकता है, पर ध्यान रहे, हर कदम पर नई चेतना जागती है। रीता ने टॉर्च ऊपर उठाया। उन्होंने देखा कि कुएं की सतह पर हल्की परछाई धीरे धीरे उनके मार्ग को दिखा रही थी। एक संकेत कि डर, रहस्य और सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगली चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुएं के भीतर उतरते हुए रीता और अंकित ने महसूस किया कि हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। लेकिन अब ठंडक केवल मौसम की नहीं थी, कोई अदृश्य शक्ति उनके हृदय में सीधे डर भेज रही थी। अंकित ने देखा कि पानी की सतह अब लाल और काले रंग में बदल रही थी, पर इस बार पानी के भीतर कुछ और उभर रहा था। पुराने समय की आकृतियां, जो कोई साधारण आत्मा नहीं थीं। रीता, ये लोग नहीं हैं, अंकित फुसफुसाया। तो फिर क्या है? रीता ने कांपते हुए पूछा। तभी पानी में एक विशाल काले और धुंधले आकार ने रूप लिया। उसकी आंखें सिर्फ सुनहरी नहीं, बल्कि नरक की आग जैसी जल रही थीं, और उसका चेहरा मानवीय नहीं था। यह किसी पुराने प्राचीन राक्षस का प्रतीक था। अंकित ने पढ़ा कि कुएं के तल की मिट्टी पर कुछ पुरानी निशानियां उकेरी हुई थीं, और उनके बीच एक पुराना प्रतीक था, वो जिसे कभी गांव ने भुलाया, पर जिसने हमेशा इसे देखा, उसका समय लौट आया है। रीता की सांसें अटक गईं। अंकित, ये क्या है? ये पाताल से भी पुराना है। और तभी पानी के नीचे से आवाज आई, धीमी, गूंजती और किसी मानव या आत्मा जैसी नहीं। तुमने रोशनी फैलाई, पर अंधकार मेरे भीतर से नहीं गया। मैं हमेशा यहां था और अब जाग गया हूं। रीता ने देखा कि यह आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका सिर कई चेहरे वाला था, और हर चेहरा एक अलग पीड़ा, क्रोध और भय दिखा रहा था। ये कितने लोगों की आत्माएं हैं? रीता हिम्मत जुटाते हुए बोली। अंकित ने टॉर्च ऊपर उठाया। पानी की सतह पर धुंध और गहरी होती जा रही थी। फिर अचानक एक चेहरा सीधे रीता की आंखों में देखा। यह चेहरा उसका अपना था, पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा अंधकार में फंसी हो और वह उसे चेतावनी दे रहा हो। धुआं और धुंध के बीच आवाज गूंजी, जो कुएं में उतरता है वह केवल दूसरों को नहीं देखता, वह अपनी सबसे बड़ी डरावनी सच्चाई से भी सामना करता है। रीता ने टॉर्च झटका और देखा कि कुएं के पानी में उनकी अपने अपने डर की परछाइयां अलग अलग आकार ले रही थीं। अंकित की परछाई भी बदल रही थीं। उसके भीतर पाताल और राक्षस की शक्तियां मिलकर उसे एक ही भयानक रूप में बदल रही थीं, और वह केवल विश्वास और साहस से खुद को बचा सकता था। फिर अचानक पानी के भीतर से पुरानी धूल और खून की गंध फैल गई। यह केवल अंधकार नहीं था, यह गांव के पुरानी पीढ़ियों का शाप था, जो कुएं में हजारों वर्षों से कैद था। यह पुराना शाप है। दादी मां की आवाज अचानक गूंजी, मानो उनके मन से ही आ रही हो। जो भी इस कुएं में आता है वह केवल अंधकार से नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार और गांव के रहस्यों से भी लड़ता है। रीता और अंकित ने देखा
कि कुएं के तल पर छोटे छोटे निशानियां बन रही थीं, जैसे हर कदम पर उनका इतिहास खुद को दिखा रहा हो। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट हो गईं। तुमने अतीत देखा, अब देखो भविष्य, और कभी मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। रीता ने कांपते हुए कहा, अंकित, यह केवल पाताल नहीं है, यह पुराने शाप और अनकहे खौफ का मिलाजुला रूप है। अंकित ने सिर हिलाया। तो हमें अब केवल साहस ही नहीं चाहिए, बल्कि हर रहस्य और डर का सामना करना होगा, और शायद हमें अपनी आत्मा की शक्ति का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुएं की गहराई अब एक विशाल और भयानक रहस्य का केंद्र बन चुकी थी, और अब अंकित और रीता ने जाना कि सच्चा डर केवल बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर भी मौजूद है। कुएं के ऊपर सुबह की धुंध उतर चुकी थी। हवा स्थिर थी, पर हर झोंका मानो किसी अनदेखे भय को साथ लिए घूम रहा था। रीता और अंकित जमीन पर बैठे थे, थके हुए पर जिंदा। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन भीतर एक अजीब खामोशी थी, जैसे कुछ खत्म नहीं, बल्कि थोड़ा और रह गया हो। कुएं की सतह अब शांत थी, पर अचानक एक बुलबुला उठा, बस एक। रीता ने देखा और कांप गई। अंकित, उसकी आवाज बमुश्किल निकली, वो बुलबुला मेरे नाम जैसा है। अंकित ने झुककर देखा। कुएं की सतह पर अब रीता शब्द धीरे धीरे बन रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से लिखा हो। अंकित ने ताबीज कसकर पकड़ा। यह खत्म नहीं हुआ। रीता ने आंखें बंद की। नहीं, यह अब मुझसे जुड़ गया है। उसके माथे पर हल्की चमक उभरी, वही चिन्ह जो उन्होंने कुएं के तल पर देखा था, वो पुराना प्रतीक जो अब उसकी त्वचा में समा रहा था। अचानक हवा की दिशा बदली। कुएं के अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी। एक गया, एक रह गया। अंकित ने रीता को पकड़कर बाहर खींचा। हमें गांव से जाना होगा। रीता ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब चमक थी, सुनहरी पर डरावनी। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस कुएं की ओर देख रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। अचानक कुएं के किनारे की मिट्टी हिलने लगी। काले पानी से एक हाथ निकला, वही प्राचीन आत्मा का, वही पुराना शाप। पर इस बार उसका चेहरा अलग था। वो रीता का चेहरा था। अंकित पीछे हट गया। नहीं, यह असंभव है। कुएं के भीतर से रीता की ही आवाज गूंजी। हर वह जो अंधकार को मिटाने जाता है, वही उसका हिस्सा बन जाता है। रीता के वास्तविक शरीर ने आंखें खोली। उसके होंठों से हल्की मुस्कान निकली। अब डर मुझे नहीं, मैं डर को नियंत्रित कर सकती हूं, उसने फुसफुसाया। अंकित ने पीछे हटते हुए कहा, रीता, तुम खुद को खो रही हो। रीता धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी। उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं गिर रही थी, वह कुएं में खिंचती जा रही थी। उसने आखिरी बार पीछे देखा। उसकी आंखों में अब केवल गहरा अंधकार और हल्की सुनहरी चमक थी। कभी कभी शाप को मिटाने के लिए शाप का हिस्सा बनना पड़ता है, उसने कहा, और कुएं में कूद गई। एक पल की खामोशी, फिर सब स्थिर हो गया। अंकित ने भागकर किनारे देखा। कुआं अब पूरी तरह शांत था। सतह पर बस एक हल्की चमक थी, रीता की ताबीज जो धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। अंकित वहीं बैठ गया, बेजान नजरों से देखता रहा। रीता, उसने फुसफुसाया, तुमने उसे रोका या खुद उसका हिस्सा बन गई? सालों बाद गांव वालों ने बताया कि उस कुएं से अब कभी कोई आवाज नहीं आई, पर रात में जब धुंध गहराती है तो कोई महिला की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अंधकार मिटाया नहीं जा सकता, बस नियंत्रित किया जा सकता है। और सुबह जब सूरज उगता है, कुएं के किनारे पर हमेशा एक सुनहरी रोशनी का धब्बा दिखता है, मानो रीता अब भी वहां है, कुएं की नई रक्षक के रूप में। अंत या शायद नहीं।